गाइस मैं वापस आ गई। शायद तक आपको मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। एक्चुअली मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया है। मैंने जुलाई में कोर्स स्टार्ट किया था, देन सितंबर में ख़त्म हो चुका था। देन मेरा मॉक टेस्ट हुआ, लेकिन मैं उसमें फेल हो गई क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, हर चीज़ में आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। ठीक है, फिर मैंने इंग्लिश क्लासेस की इतनी क्लासेस की हैं, मुझे तब भी याद नहीं रह रहा क्योंकि मेरे को याद रखने की प्रॉब्लम है। मेरे को कुछ याद ही नहीं रहता है। कितनी ऐसी कई हद तक की बातें मुझे कुछ भी याद नहीं रहती। देन उसके बाद भी क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद है ना, मैंने एक जगह मेरे भैया ने बात की कि वहाँ पे जॉब के लिए मैं वहाँ पे गई। उन्होंने मुझे वहाँ पे बिठा लिया, लेकिन कोई काम नहीं कराया। जबकि मैंने उनको बोला भी नहीं था मेरे को पैसों की ज़रूरत है, आप मुझसे काम करो। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं कराया कि मेरे को सिर्फ इंटर्नशिप करनी है, मैं कैसे काम करा। लेकिन उन्होंने वो भी नहीं कराया। बस मेरे से ना लिंक्डइन पे बहुत सारी वो क्या बोलते हैं जॉब्स पे अप्लाई करवा दिया। मैंने अप्लाई कर दिया। फिर वहाँ से 2-3 जगह से रिव्यू भी आया कि इंटरव्यू देना हो। मैं इंदौर इंटरव्यू देने गई हूँ बाकायदा। इंटरव्यू देने के बाद उन्होंने वीडियो बनाने को बोला, मैंने वीडियो बना के भेजा। उन्होंने मेटा एड का पूछा, मैंने वो भी किया। लेकिन उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने बोला नहीं मेरे तो कज़िन है, वो डिजिटल मार्केटर ही है, वो सब कुछ कर लेंगे, आपकी ज़रूरत नहीं। ठीक है, मैं उसमें भी सेटिस्फाई हो गई। कोई बात नहीं, उनको मेरे को नहीं रखना था, बस वीडियो बनवानी थी, मेरे को टेस्ट करना था। ओके, लेकिन फिर एक और जगह से इंटरव्यू आया। वो बोले कि हम जॉब तो देंगे लेकिन अनपेड होगी, मतलब पैसे नहीं देंगे, 3 महीने की जॉब होगी। मैंने बोला ठीक है, मैं उसमें भी राजी। लेकिन उन्होंने क्या कंडीशन रखी, इंग्लिश आनी चाहिए। मतलब आज इंसान को खाना बनाना आए नहीं आए, कोई काम आए नहीं आए, मेरी गलती है कि मुझे स्किल सीखने से पहले 50,000 रुपये पूना लगाने से पहले मेरे को इंग्लिश सीखनी थी। जब उन्होंने नहीं बोला कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि इंग्लिश आना ज़रूरी। वो 50,000 भी गए, जो मैंने इंग्लिश की क्लासेस ली इतनी सारी वो भी गई। लेकिन उसके बाद मैं इतनी प्रॉब्लम में हूँ, इतनी परेशान हूँ, लेकिन कोई सुनना नहीं चाह रहा है। मैं मेरे फ्रेंड्स को बता रही हूँ तू थोड़ा सब्र कर, तेरे को आ जाएगी। अरे भाई, जब 4 महीने से नहीं आई, अब क्या आ जाएगी इंग्लिश। और ठीक है, मैं अभी भी जा रही हूँ, एक और नई क्लास ज्वाइन कर रही हूँ इंग्लिश की। लेकिन प्रॉब्लम इंग्लिश सीखने में नहीं है ना, प्रॉब्लम मेरे को याद रखने में। मेरे को याद नहीं रह रहा है। मेरे को ऐसा ही शुरू से, आज से नहीं। मैंने 10th-12th भी राम राम करके पास की, भले से 70% बने थे, लेकिन मैंने वहाँ पे भी रट्टा नहीं मारा था। मैंने यूट्यूब से वीडियो ली थी, समझी थी, मैंने अपने मन से लिखा था। मैंने रट्टा नहीं मारा था क्योंकि मेरे को रट्टा मारना आता ही नहीं। इस चक्कर में मेरे को कितनी चीज़ें याद नहीं रहती। मैंने हैंड टू हैंड याद किया, लिखा, हो गया। लेकिन मेरे से इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही। ठीक है, मैं एटमॉस्फेयर में जाऊँगी, मेरे को लगता है कि मैं एटमॉस्फेयर में जाऊँगी मेरे मुंह पे आ जाएगी। जैसे मुझे सिंधी, मैं खुद सिंधी हूँ, लेकिन मेरे को थोड़ी थोड़ी सिंधी आती, कम आती, क्योंकि मेरे घर में कोई सिंधी नहीं बोलता है। ऐसे ही मुझे लगता है शायद तक मैं इंग्लिश क्लास में जाऊँगी या इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में जाऊँगी तो शायद मुझे इंग्लिश आ जाए। इसीलिए कोई कंपनी जॉब दे ही नहीं रही है। मैं परेशान हो गई हूँ, कोई सुनना नहीं चाह रहा, बस सब